नमस्कार। ये जो आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर जो इनकी जनसभा होनी है उसके लिए जो मंच बनाया गया उसकी तस्वीर है। आज सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और बड़ा सा मंच बनाया गया है। बड़े बड़े कैमरे आपको दिख रहे होंगे, भाजपा के झंडे दिख रहे हैं और उसके पीछे अगर आप वहाँ देख पा रहे हो, स्क्रीन पर अगर नज़र आ रहा हो तो वहाँ पर एक प्रिलिंग टावर दिख रहा है जिसके चिमनी से धुआं निकल रहा है। ये वही प्रिलिंग टावर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा है और गोरखपुर में नवनिर्मित खाद कारखाने में स्थित है, जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 7 दिसंबर को आ रहे हैं। उनके इस फर्टिलाइज़र के उद्घाटन के बाद वो यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और हम इस समय ठीक उसी जनसभा स्थल पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये कुर्सियाँ देख रहे हैं, ये एक ब्लॉक है। इस तरह के कुल 80 ब्लॉक बनाए गए हैं और एक ब्लॉक में हमने जहाँ तक गिनती की तो लगभग 500 से 600 लगभग कुर्सियाँ हैं एक ब्लॉक में। तो कुल 80 ब्लॉक हैं, कुछ ब्लॉक छोटे और बड़े हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने कुल चेयर्स लगाए गए हैं। और 2 मंच बनाए गए हैं यहाँ पर। एक मुख्य मंच जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बैठने की व्यवस्था। उसके बगल में एक और मंच बनाया गया है। जो दूसरा मंच है वहाँ स्थानीय नेता, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। मंच पर सीमित लोग होंगे और आप जो मंच पर देख रहे हैं कुछ लोगों की टीम, वो एसपीजी की टीम जो रिहर्सल कर रही है, तमाम जो कमियाँ अब तक नज़र आ रही होंगी उनको दूर करने का प्रयास कर रही है। काम थोड़ा सा अभी भी चल रहा है। देखिए, जैसे देखिए ये अभी टेबल लेकर जा रहे हैं। तो प्रशासन अपने तैयारियों के अंतिम चरण में है। लगभग सभी तैयारियां पूरी हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब यहाँ होंगे गोरखपुर में तो वो न सिर्फ फर्टिलाइज़र बल्कि एम्स का भी उद्घाटन करेंगे, और जो कि पूर्वांचल के लिए एक बड़ा हेल्थ के सेक्टर में एक बड़ा तोहफ़ा होगा पूर्वांचल के लिए। खासकर इंसेफेलाइटिस से जूझते पूर्वांचल को एक संजीवनी मिलेगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने इंसेफेलाइटिस पर काबू पाने में सफलता पाई है। अब इंसेफेलाइटिस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन एम्स बन जाने से और सुविधाएं मिलेंगी, न सिर्फ पूर्वांचल को बल्कि बिहार और नेपाल के लोगों को भी उस एम्स से सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही अगर हम बात करें इस चिमनी की, जिसको इसी लैंग्वेज में चिमनी कह सकते हैं, लेकिन एक प्रिलिंग टावर होता है। एक पूरा मैकेनिज़्म है कैसे अमोनिया से मीथेन से अमोनिया बनाया जाता है, फिर मीथेन से अमोनिया निकाला जाता है, फिर अमोनिया से यूरिया बनाए, वो इस फर्टिलाइज़र में वो काम होगा। और यहाँ पर जो यूरिया बनेगा वो नीम कोटेड यूरिया होगा, जिससे कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकेगी और कृषि में इस्तेमाल किए जाने पर भी उसमें किसानों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉन्ग का भी रिहर्सल शुरू हो गया है। मतलब म्यूजिक जो ऑडियो सिस्टम है उसका रिहर्सल हो रहा है, बार बार उसको टेस्टिंग किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस फर्टिलाइज़र के शुरू होने से भी यहाँ पर लोगों को रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे और कुछ प्रत्यक्ष होंगे, कुछ अप्रत्यक्ष। जैसे कि जो यहाँ पर काम करने आएंगे उनके रहने की आवास की ज़रूरत होगी, उनके खान पान के लिए रेस्टोरेंट की ज़रूरत होगी, होटल्स खुलेंगे और जो ट्रक ऑपरेटर्स जो यहाँ से ले जाएंगे, खाद को ले जाएंगे और सप्लाई करेंगे, पूरा चेन डेवलप होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से कई हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। पूर्वांचल के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से बंद चल रहा फर्टिलाइज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कल शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी जो है इस यूरिया का उत्पादन अभी आप जब मोदी उसका उद्घाटन करेंगे उस दिन कुछ यूरिया का उत्पादन होगा। उसके बाद फिर इसकी 45 दिनों तक इसकी टेस्टिंग चलेगी, फिर उसके बाद अस्थायी तौर पर यूरिया का निर्माण शुरू होगा। लेकिन ये उपलब्धि तो है ही भाजपा सरकार के लिए भी और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि गोरखपुर उनका गृह जनपद है और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तब से उनकी पहली प्राथमिकता में रहा है ये एम्स फर्टिलाइज़र। इसके अलावा एम्स भी उनकी प्राथमिकता में रहा है। अब जब ये दोनों बड़े सपने गोरखपुर के जो 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट कहा जाए वो शुरू हो रहे हैं, तो इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि कही जानी चाहिए।
साथ ही आपको बता दें कि इस रैली में 3000 बसें लगाई गई हैं लोगों को रैली स्थल तक ले आने के लिए। तरह तरह के रूट डायवर्जन किए गए हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो शहर में। जो लोग आवश्यक काम ना हो उनको एडवाइस किया गया है कि कल शहर में ना आएँ। इसके अलावा गोरखपुर के व्यापार संगठनों ने भी गोरखपुर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की घोषणा की है कि वो सभी व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा स्कूल्स जो है वो भी बंद रखे जाने पर संशय भी चल रहा है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि स्कूल बंद रहेंगे तो ताकि जाम ना हो सके। इधर आ जाइए प्रीति जी, उनको चले जाने दीजिए। तो ये पूरी तैयारियां हैं रैली को लेकर कि किस तरह से इस यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है उसे सफल बनाया जाए और आगामी जो चुनाव है 2017 में जो चुनाव होने हैं उसे लेकर भी भाजपा यहाँ से माहौल बनाने की कोशिश करेगी। इससे पहले हमेशा मानबेला में प्रधानमंत्री चुनाव बिगुल फूंकते आए हैं। अब इस बार भी 7 तारीख को आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र मैदान में आ रहे हैं। पूरा भाजपा की टीम जो है वो यहाँ पर कैंप कर रही है लोगों को ले आने के लिए। लोगों के बैठने की क्या व्यवस्था होगी, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, उस पर मंथन चल रहा है। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो तमाम भाजपा के नेता इस पर मंथन करते नज़र आ रहे थे। तो अब देखना होगा कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से इस रैली को संबोधित करेंगे तो वो और कुछ क्या गोरखपुर को नया दे सकते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।